नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो पूरे देश में गरमाया हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन। सरकार का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया आसान होगी, पैसे की बर्बादी रुकेगी और विकास को गति मिलेगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए सही है? आज हम जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, सरकार इसे क्यों लाना चाहती है, इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं और दुनिया के किन किन देशों में ये व्यवस्था लागू है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या ये व्यवस्था भारत जैसे विशाल देश के लिए व्यावहारिक होगी। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर, जहां हम वन नेशन वन इलेक्शन के हर पहलू को खंगालेंगे और जानेंगे कि क्या ये वाकई में भारत के लिए रामबाण इलाज है। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना। मतलब लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, सभी एक ही समय पर होंगे। अभी क्या होता है, हर राज्य में अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं। सरकार का कहना है कि इससे बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है। सोचो यार, हर चुनाव में कितना खर्चा होता है। वन नेशन वन इलेक्शन से ये सारा खर्चा एक ही बार में होगा, और वो भी कम। बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। नेता सिर्फ रैलियां और भाषणों में ही लगे रहते हैं, काम धाम सब ठप। वन नेशन वन इलेक्शन से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के भी कुछ नुकसान हैं। क्या हो अगर एक ही समय पर लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव हो जाएं? क्या इससे क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे? क्या लोग सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर ही वोट देंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है। अरे दोस्तों, ये तो सोचो कि सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात, पैसा। जी हाँ, बार बार चुनाव कराने में बहुत पैसा खर्च होता है। सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से इस पैसे की बचत होगी, जिसे वो जनता के विकास के कामों में लगाएगी। दूसरी बात, समय। जब बार बार चुनाव होते हैं तो सरकार का सारा ध्यान उसी में चला जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार को पूरे 5 साल तक बिना किसी रुकावट के काम करने का मौका मिलेगा। तीसरी बात, स्थिरता। बार बार चुनाव होने से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता है। वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार को लंबी अवधि की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में सिर्फ यही कारण है? कुछ लोग मानते हैं कि सरकार के पीछे और भी कई मंशाएं हो सकती हैं। क्या सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए अपनी पकड़ आज मजबूत करना चाहती है? क्या यह विपक्ष को कमजोर करने की एक चाल है? अब सोचते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो क्या होगा? क्या वाकई में देश में विकास की गंगा बह निकलेगी? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या जनता की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? देखो दोस्तों, इतना आसान तो कुछ भी नहीं होता। वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ अच्छे परिणाम हो सकते हैं तो कुछ बुरे भी। हो सकता है कि इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आए और पैसे का खेल कम हो सकता है कि इससे सरकार को लंबी अवधि की योजनाएं बनाने में मदद मिले और देश तेजी से विकास करे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम हो जाए। हो सकता है कि इससे राष्ट्रीय दलों को ज्यादा फायदा हो और वो क्षेत्रीय मुद्दों को नजरअंदाज करने लगे। हो सकता है कि इससे जनता की आवाज दब जाए और वो अपने चुने हुए नेताओं से सवाल न कर पाए। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा तो यही है कि इससे पैसे की बचत होगी। सोचो, हर साल चुनावों पर कितना खर्चा होता है। अगर एक ही बार में चुनाव हो जाए तो ये सारा पैसा बच जाएगा, जिसे सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगा सकती है। दूसरा फायदा, समय की बचत। बार बार चुनाव होने से नेताओं का सारा समय प्रचार में ही चला जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन से उन्हें पूरे 5 साल तक जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। तीसरा फायदा, विकास को गति। जब चुनाव का माहौल नहीं होगा तो सरकार बिना किसी दबाव के विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। इससे देश तेजी से तरक्की करेगा और जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चौथा फायदा, राजनीतिक स्थिरता। बार बार चुनाव होने से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बनता है, जिससे निवेशकों का भरोसा डिगता है। वन नेशन वन इलेक्शन से राजनीतिक स्थिरता आएगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। पांचवा फायदा, चुनाव प्रक्रिया में सुधार। वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और धांधली की संभावना कम होगी। इससे चुनाव परिणाम निष्पक्ष और विश्वसनीय होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। चलो अब बात करते हैं इसके कुछ संभावित नुकसानों के बारे में।
पहला नुकसान, क्षेत्रीय दलों का कमजोर होना। वन नेशन वन इलेक्शन से राष्ट्रीय दलों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो अपना प्रचार पूरे देश में एक साथ कर सकेंगे। वहीं क्षेत्रीय दलों के पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि वो राष्ट्रीय दलों का मुकाबला कर सकें। दूसरा नुकसान, क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी। जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो मिलेगी और क्षेत्रीय मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। तीसरा नुकसान, जनता की आवाज का दबना। वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाएगी और जनता की आवाज दब सकती है। अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो जनता को अगले चुनाव तक इंतजार करना होगा, जो कि 5 साल बाद होगा। चौथा नुकसान, चुनाव प्रक्रिया का जटिल होना। वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव प्रक्रिया और भी ज्यादा जटिल हो जाएगी। चुनाव आयोग को एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां वन नेशन वन इलेक्शन लागू है? तो जवाब है हाँ, दुनिया के कई देशों में यह व्यवस्था लागू है और सफल भी है। उदाहरण के लिए स्वीडन, बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था है। इन देशों में लोकसभा और स्थानीय चुनाव एक ही साथ होते हैं और इससे उन्हें कई फायदे भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी देश आकार और जनसंख्या में भारत से बहुत छोटे हैं। भारत एक विशाल देश है जहां अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृतियां और भाषाएं हैं। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि जो व्यवस्था इन देशों में सफल रही है वो भारत में भी उतनी ही सफल होगी या नहीं। हमें भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लेना होगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं और दुनिया के किन देशों में यह व्यवस्था लागू है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए सही है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और लेखों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें भी जरूर देखें और इस मुद्दे पर अपनी समझ को और भी मजबूत करें।